अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड मेरा नाम नबील है और मैं रिसेंटली दुबई से माल्टा मूव हुआ हूँ। और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस बारे में पूछ रहे थे कि कैसे प्रोसेस किया, कैसे गए, कब गए, कितना टाइम लगा, कितने पैसे लगे, क्या जॉब है, यू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो आज मैं इस वीडियो में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप दुनिया में कहीं पे भी जाते हो, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू सम न्यू कंट्री, तो कभी भी आसान नहीं होता। आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। और ये चीज़ मतलब हलवा नहीं होता कुछ भी, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है। तो चाहे आप दुबई में जा रहे हो, चाहे आप माल्टा में आ रहे हो, चाहे आप किसी और कंट्री में जा रहे हो, जब आप नए होते हो तो आपको 2-3 महीने एटलीस्ट वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हम भी अपनी स्ट्रगल वाली ज़िंदगी स्ट्रगल वाले दिनों में चल रहे हैं। तो मुझे ऑलमोस्ट माल्टा में 2 वीक होने वाले हैं। और somehow I'm trying to adjust myself। उतना मुश्किल नहीं है यहाँ पे, लाइक क्योंकि आई ऑलरेडी स्पेंड लाइक 8 years इन दुबई। सो मेरे लिए यहाँ पे एडजस्ट करना कोई उतना मुश्किल नहीं है। सेकेंडली, मैंने अप्लाई किया था डायरेक्ट कंपनी में। मैं किसी एजेंट या किसी एजेंसी के थ्रू नहीं आया, और ना मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। जितने भी दोस्तों ने मुझसे पूछा कि लाइक आप किस एजेंसी से गए, किस एजेंट के थ्रू गए, मैं किसी को भी एजेंट या एजेंसी आपको रिकमेंड नहीं करता। मोस्ट ऑफली जो एजेंसीज़ या एजेंट्स हैं वो सिर्फ आपसे बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं। मेरा ऑलमोस्ट जो यहाँ तक पहुँचने में एक्सपेंस आया, ऑलमोस्ट अराउंड 15,000 दिरहम, या फिर आप अगर यूरोज़ में पूछें तो अराउंड 4,000 यूरोज़। और इस प्रोसेस में मुझे टाइम लगा ऑलमोस्ट लाइक 7 to 8 months। और बिकॉज़ ऑफ दुबई में जो या गल्फ़ में जो सिचुएशन थी इस वक्त, उस वजह से मेरा थोड़ा सा डिले हो गया, वरना ऑलमोस्ट आप 6 मंथ्स आपको मैक्सिमम लगते हैं और आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब सेकंड बात आती है यहाँ पे लाइफ कैसी है। तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे लाइफ लाइक वर्क लाइफ बैलेंस है यहाँ पे। लाइक अगर आप दुबई में देखो तो वहाँ पे लाइक आप उतनी सेविंग्स नहीं कर पाते। लाइक आप 12-12 घंटे, 13-13 घंटे भी जॉब करते हो, बट आपको उस हिसाब से आपकी सैलरी नहीं दी जाती। सही है। यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस इस तरह से है कि आप जितना काम करते हो आपको उतने पैसे मिलते हैं। और यहाँ पे लाइक 40 आवर्स अ वीक से ज़्यादा आप जो है ना फुल टाइम नहीं कर सकते काम। और somehow it's way better than दुबई, आई वुड से। और बाकी यहाँ पे जो बिकॉज़ आई एम अ मुस्लिम, तो यहाँ पे हलाल खाना ढूंढना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट करने में। और जब मैं यहाँ पे नया आया था तो मुझे जो एक डिफ़िकल्ट चीज़ यहाँ पे लगी थी वो था कि पानी ढूंढना भाई, वो सबसे बड़ा मिशन था यहाँ पे। क्योंकि मैं 8 साल दुबई में गुजार के आया हूँ तो वहाँ पे बहुत लाइक कन्वीनियंट है सब कुछ, आपको बहुत इजीली सब कुछ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा खैर स्टार्ट में डिफ़िकल्ट हुआ, बट समहाउ आई यूज़ टू इट नाउ। और अब बात करते हैं जी कि माल्टा में लाइक लोग कैसे हैं। समहाउ यहाँ पे 80-70-80% लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग बुरे भी हैं ऑब्वियसली, जो फॉरेनर्स को लाइक नहीं करते, जैसे हम एशियंस को लाइक नहीं करते। तो समहाउ इट्स लाइक
गुड एंड बैड पीपल्स आर एवरीवेयर, तो हम सिर्फ 20% लोगों की वजह से सब लोगों को बुरा नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे एक जो सबसे बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इंग्लिश और माल्टीज़। तो अगर आप किसी और यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे लाइक अगर आप स्पेन में जाते हैं तो मोस्टली लोग वहाँ पे स्पेनिश बोलते हैं, तो हम जैसे लोगों को तो थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्ट में एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि एकदम से आप ज़ुबान नहीं सीख सकते। और यहाँ पे बेस्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती है और सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको एडजस्ट करने में कोई इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है। माल्टा एक छोटा सा आइलैंड है मेडिटेरियन सी में, और समहाउ एक अच्छा आइलैंड है। यहाँ पे एक जो चीज़ सबसे मुझे लगती है कि बहुत टफ़ है, वो है भाई कि यहाँ पे रोड, कभी ऊपर जा रहे हैं आप और कभी नीचे जा रहे हैं आप। तो ये यहाँ पे सबसे जो है ना वो एक डिफ़िकल्ट चीज़ लगती है कि आपको घर जाने के लिए भी ऐसे लगता है जैसे आप किसी पहाड़ पे चढ़ना पड़ रहा है आपको, और लाइक साँस फूल जाती है भाई, बहुत मुश्किल होता है। मतलब रोड्स बहुत स्टीप हैं यहाँ पे, मतलब एकदम से नीचे जा रहे हैं, एकदम से ऊपर जा रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे सैलरी कितनी है, जो लोग बहुत सारे पूछते हैं, तो भाई यहाँ पे कमाने वाले 4,000 यूरो भी कमाते हैं, 5,000 यूरो भी कमाते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको लाइक अगर आप फुल टाइम जॉब में अगर आप सपोज़ 1500 कमा रहे हैं, तो आप साथ में अगर पार्ट टाइम कर लेते हैं तो आपको 1,000 आपको समझो कि आपको पार्ट टाइम से भी मिल जाता है। अगर आप वीक में लाइक 20 आवर्स आप पार्ट टाइम कर लेते हैं तो आप समहाउ, क्योंकि पार्ट टाइम का रेट यहाँ पे आपको डबल पे मिलती है, तो समहाउ आप लाइक 1,000 तक बना सकते हो पार्ट टाइम के साथ भी। इसके अलावा वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो जॉब के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, अगर किसी को कुछ पूछना है कमेंट करो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि मैंने मतलब स्टार्ट में कैसे कंपनी ढूंढी, कैसे अप्लाई किया, और यू नो लाइक ऑल द प्रोसेस, लाइक आपको स्टार्ट सीवी से लेके एंड वीज़ा तक जो प्रोसेस है वो मैं आपको आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। बाकी ब्रो, द स्ट्रगल इज़ रियल, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स टोटली वर्थ इट। Like if you want to grow in your in if you want to grow in your career, to be very honest, there is a lot of opportunities here. आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं जो आपको मिडल ईस्ट में नहीं मिलती, स्पेशली दुबई, सऊदीया, यू नो ऑल दूस गल्फ़ कंट्रीज़। वहाँ पे लाइक बिकॉज़ मैंने वहाँ पे इतना टाइम गुजारा, और अभी वहाँ पे जो सिचुएशन है वहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट समहाउ यहाँ पे स्पेशली फॉर दोज हु आर वर्किंग इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, भाई यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और यू शुड ट्राई, यू शुड ट्राई एटलीस्ट, आपको कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ने की। दैट्स इट फॉर टुडे। If you have any question, comment below and I will try to make another video on that topic. Thank you so much. If you like my video, subscribe करो और like करो वीडियो को। Thank you so much and bye bye.